अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर रियाज़ और आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 5 है और टॉपिक है इलस्ट्रेशन का ग्रुप। इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन के ग्रुप को आज हमने स्टडी करना है, तो आइए टाइम वेस्ट की बिना स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट पहले ही लिख लिया है ताकि टाइम वाला वेस्ट ना हो। इंसर्ट टैब के अंदर हमने जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद आज हमने इलस्ट्रेशन के इस ग्रुप को स्टडी करना है। इसमें सबसे पहले है इमेज। मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे हम कोई भी अगर इमेज लेके आना चाहते हैं तो सिंपल हमने क्या करना है, इमेज के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। यहाँ से कोई भी इमेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिंपल ये इमेज मेरे पास मौजूद है, मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट जो है वो करता हूँ। जैसे ही हमने इंसर्ट किया, इमेज काफ़ी बड़ी थी, वो उसने जो है इतना सारा एरिया कवर कर लिया। यहाँ से हम इसको कॉर्नर से पकड़ के इसका साइज़ जो है वो कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं पेज के ऊपर जहाँ पे भी इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो स्पेसेस हैं, गैर ज़रूरी एरियाज़ हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप कहाँ से करना है मैं सारी चीज़ें बताऊंगा वन बाय वन। अच्छा, जैसे ही हम इमेज लेके आए, इमेज का एक नया टैब यहाँ पे आ गया। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक स्टार्ट से एक साइड से नहीं बताऊंगा, मैं रैंडमली बताता जाऊंगा जिस तरह मुझे लगेगा कि आपको समझाना ज़रूरी है। सबसे पहला काम, हम इसको क्रॉप करेंगे। इसके अंदर से गैर ज़रूरी जो एरियाज़ हैं उनको हमने ख़त्म करना है, तो आप इसको क्रॉप के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया, इसके साथ हैंडल्स आ गए। यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं, इसको नीचे लेके जाते हैं। दूसरी साइड से भी हमने इस हैंडल को पकड़ा, यहाँ से इसको इसके साथ जो है वो कर दिया। साथ ही इंटर का बटन दबा दें। हमने इमेज को क्रॉप कर लिया। अब इमेज का साइज़ चेक करें, इमेज अब जो है वो छोटी हो चुकी है। चलिए, इसके बाद इमेज के ऊपर आपको ये एक हैंडल नज़र आ रहा है, एक डॉट सा नज़र आ रहा है। इसको पकड़ के हम इमेज को जो है वो रोटेट कर सकते हैं। हम इमेज को जिस एंगल पे रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ से कंट्रोल Z करता हूँ, हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आते हैं। उसके बाद इसकी पोजीशन, हम इमेज को कहाँ पे रखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से अगर इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये ड्रैग नहीं हो रही। हम इसकी पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं, पेज के लिहाज से अगर हमने इसकी पोजीशन देखनी हो तो यहाँ पे आपको पोजीशन का एक जो है वो आइकन मिल रहा है। पोजीशन में जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हमें मुख्तलिफ़ पोजीशंस इसके अंदर मिल जाती हैं। 9 पोजीशंस हैं। ये पेज का टॉप वाला एरिया, टॉप लेफ़्ट, यहाँ पे इमेज आ जाएगी। साथ जहाँ पे क्लिक करें सेंटर में आ जाएगी। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो राइट पे आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करने से पेज के सेंटर, यूँ कह लें मिडल लेफ़्ट में आ जाएगी, मिडल और सेंटर में आ जाएगी। और यहाँ पे मिडल और राइट पे इमेज जो है वो शो हो जाएगी। इस तरह हमारे पास ये 9 पोजीशंस हैं। पेज की जिस जगह इमेज शो करवाना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है टेक्स्ट रैप टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है, हम टेक्स्ट के लिहाज से इमेज को शो करवा सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। उससे पहले आते हैं स्टाइल्स के ऊपर। इमेज के मुख्तलिफ यहाँ पे स्टाइल आपको मिल जाते हैं। कुछ के साथ बॉर्डर होता है तो कुछ के साथ शेडो होता है। ये सारी चीज़ें हम खुद भी बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ स्टाइल बना के पहले सेव कर दिए हैं। इनको हम प्रीसेट्स भी कह सकते हैं। ध्यान से देखना है, हम जो वाला स्टाइल भी यहाँ से चूज़ करते हैं ऑटोमेटिकली उस इमेज के ऊपर लग जाता है, अप्लाई हो जाता है। मुख्तलिफ स्टाइल यहाँ पे दिए हुए हैं। चलें, अगर आपको इनमें से कोई अच्छा लगता है आप स्टाइल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी स्टाइल अच्छा नहीं लगता तो आप जो है वो चूज़ ना करें। चलें, बड़े ध्यान से देखना है। पिक्चर का बॉर्डर है, अगर हम यहाँ से सिलेक्ट इनमें से नहीं करते तो क्या होगा, मैं इसको एक दफ़ा कंट्रोल से कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ से पिक्चर बॉर्डर, जहाँ से भी हम पहले सबसे पहले कलर सेलेक्ट कर लेंगे कौन से कलर के अंदर देना है। उसके बाद बॉर्डर का वेट, कितना साइज़ हमने रखना है बॉर्डर का, यहाँ से हम इसको दे सकते हैं। सारी चीज़ें इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं जो इसके ऊपर इस इन इफ़ेक्ट्स के अंदर हमें मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्स, सॉरी डैशेज़। ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई भी डैशेज़, कोई भी स्टाइल हम बॉर्डर का चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर इफ़ेक्ट्स की तरफ। पिक्चर इफ़ेक्ट्स में हमें मुख्तलिफ़ तरह के इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे वो लिखता है कि प्रीसेट्स, मतलब कुछ स्टाइल
पहले से सेट करके रखे हुए हैं। इनमें से अगर हम कोई चूज़ करना चाहते हैं इनमें से चूज़ कर सकते हैं। अगर हमने इनमें से चूज़ नहीं करना, हम ख़ुद से भी जो है वो बना सकते हैं। जैसे ये शेडो है, यहाँ से अगर हम शेडो चूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका शेडो जो है वो आ जाएगा, जिस तरह का शेडो हम यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद है रिफ्लेक्शन है, हम इसकी रिफ्लेक्शन जहाँ से सेट कर सकते हैं, जिस तरह की मर्ज़ी सेट करना चाहें। वो रिफ्लेक्शन के मुख्तलिफ स्टाइल हैं, जो जिस तरह की भी आप देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। ग्लो, इसके ऊपर ग्लो आ जाएगा। किस कलर के अंदर ग्लो देना चाह रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ कलर मौजूद हैं। ग्लो का मुख्तलिफ साइज़ जो है वो मौजूद है। सॉफ्ट एजेस, अगर हम इसके सॉफ्ट एजेस बनाना चाह रहे हैं, सॉफ्ट एजेस भी बना सकते हैं। जितने परसेंट तक हमने इसको जो है वो सॉफ्ट बनाना है। आगे है बेवल जिसको हम कहते हैं, ये जिस तरह हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर दें तो वो वाज़ेह हो जाता है। यहाँ पे भी इमेज के मुख्तलिफ स्टाइल्स जो है वो मौजूद हैं, इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 3D स्टाइल, यहाँ पे 3D इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, इसके हम इनको भी जो है इसके ऊपर इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारी इमेज जो है वो इस तरह से दिखेगी। चलें, हम इनमें से कोई भी फ़िलहाल अप्लाई नहीं कर रहे, मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा था कि यहाँ पे इफ़ेक्ट्स जो है वो मौजूद हैं। इसकी दूसरी तरफ आएँ एडजस्टमेंट के अंदर, ये सारे अभी तक हमने सबसे पहले क्या किया, एक यहाँ से इमेज लेके आया। जैसे इमेज लेके आया, इमेज का एक नया टैब ओपन हो गया। मैं आपको इमेज के इस नए टैब के बारे में कुछ जो है वो बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देख लें इमेज को हम कैसे लेके आ सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरह की इमेजेस हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर लेके आने की, तो यहाँ से हम इमेज जो है वो लेके आ सकते हैं। उसके बाद इमेज की कुछ सेटिंग है, ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं हम, इसके कलर के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसको लाइट और डार्क करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ कलर्स जो है वो मौजूद हैं। इसकी मज़ीद करेक्शंस के लिए हम इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस कलर के अंदर हम इसको देना चाहें, जो कलर देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं। चले, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ये इमेज ऐसी नहीं है कि इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव किया जा सके, और ना ही हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत है। बाकी चीज़ें जो रह गई हैं इंशाल्लाह हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, इन चीज़ों को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल यहाँ से इमेज का साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अगर हम 2 इमेजेस लेके आना चाह रहे हैं अपने पेज के ऊपर, हम 2 इमेजेस भी लेके आ सकते हैं, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे देखें, मैं इस टेक्स्ट के पीछे इस इमेज को एज़ अ वाटरमार्क यूज़ करना चाहता हूँ, तो हम इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे और जहाँ पे लिखा है रैप टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद बिहाइंड द टेक्स्ट, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इसको पकड़ेंगे, टेक्स्ट के नीचे लेके आएंगे। ये देखें, टेक्स्ट के नीचे हम इस इमेज को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान से देखना है आपने कि इसको हम वाटरमार्क के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें, वाटरमार्क के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़िलहाल इस इमेज की इस ग्रुप के अंदर इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी लेक्चर के अंदर मैं इसको डिटेल से डिस्कस करूँगा, जो चीज़ रह गई हैं। फिर हम बॉर्डर से इन चीज़ों का इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट्स जो है वो ख़ुद से बनाएंगे। चलें, इमेज को फ़िलहाल मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ। उसके बाद है शेप्स। शेप्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको फ़्लो चार्ट्स जो है वो बनाने पड़ते हैं। फ़्लो चार्ट्स बनाने के लिए आपको सारी की सारी शेप्स यहाँ से मिल जाएंगी। इसके अंदर बहुत सारे शेप्स जो है वो मौजूद हैं, जिस तरह रेक्टेंगल्स हैं, एरोज़ हैं, लाइंस हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इक्वेशंस भी मौजूद हैं। यहाँ पे देखें तो फ़्लो चार्ट के लिए उसने सारे के सारे सैम्पल जो है वो दे दिए हैं यहाँ पे। जिस तरह अगर मैं सर्कल लेके आना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से हम सर्कल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी शेप बनाएंगे। मैं यहाँ से सर्कल बनाता हूँ। ये बिल्कुल सर्कल शेप में नहीं है, थोड़ा सा जो वो चेंज हो जाता है। इसको बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल बनाने के लिए शिफ्ट का बटन दबा दें। फिर आप इसके कर्सर को जिस तरफ मर्ज़ी लेके जाएं, आपका सर्कल ही बनेगा। लेफ़्ट क्लिक पहले छोड़ दें, उसके बाद शिफ्ट छोड़ें, सर्कल बन गया। इस तरह से हम सर्कल बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी हम कोई चीज़ सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे एरो लगाना चाह रहा हूँ, शिफ्ट के साथ अगर एरो लगाऊंगा तो बिल्कुल सीधा लगेगा। अगर शिफ्ट नहीं दबाऊंगा तो फिर वो उसकी लाइन जो है वो टेढ़ी हो जाएगी। ध्यान से देखना है, एरो का साइज़ बहुत कम है। इसकी जो शार्पनेस है, इसकी मोटाई कह रहे सिंपल अल्फाज में इसकी विड्थ है
वेट, यहाँ से हम इसको जो है वो वेट दे लेते हैं। उसके बाद हम एक और शेप बनाते हैं जिसको रूटीन में प्रोग्रामिंग के अंदर इनपुट आउटपुट की शेप कहते हैं। वो शेप बनाने के लिए हम दोबारा जाते हैं यहाँ पे इंसर्ट पे, ऑल शेप्स पे। यहाँ से आके मैं शेप जो है ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हम जो है शेप बना लेते हैं। ये देखें, इनपुट आउटपुट के लिए मैंने जो है वो शेप जो थी सिलेक्ट कर ली। इसके अंदर हम कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अपनी पूरी इमेज बनाने के बाद हम इसको एक ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं? इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, इसके अंदर ऐड टेक्स्ट कर दें। जैसे स्टार्ट इनपुट वैल्यू ऑफ ए, इंटर फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे लिख दें इंटर फर्स्ट वैल्यू। चलें, हम इसको एक ग्रुप के अंदर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जब ये प्लस का बटन साथ आए तो क्लिक करना है आपने। सारी चीज़ें हमने सिलेक्ट कर ली। इस नए टैब के ऊपर आएँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप, ग्रुप के ऊपर क्लिक करते हैं। हम इस इमेज को ग्रुप जो है वो, इस इमेज का ग्रुप जो है वो बना सकते हैं। ग्रुप बनाने का फ़ायदा हमें क्या होता है कि हमने जहाँ पे जो भी शेप बनाई होती है उसको हम कहीं पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये अब एक इमेज हमारे पास बन चुकी है। चलिए ध्यान से देखना है आपने। शेप को हम ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसको कहीं पे भी मूव करना चाहें कर सकते हैं। ध्यान से देखना है, जैसे ही हम ये एक डायग्राम बनाते हैं, शेप बनाते हैं, साथ टूल आ जाता है इसके जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं। मैं यहाँ पे एक और इसको एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद एक नई शेप यहाँ से बनाता हूँ। कुछ भी सिलेक्ट कर लें, कोई भी शेप बनाएं। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास नया टैब आता है जिसके अंदर शेप के मुख्तलिफ़ स्टाइल दिए हुए हैं। यहाँ से हम कोई भी स्टाइल चूज़ करना चाहें कर सकते हैं, वो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। वही कलर, वही सारे इफ़ेक्ट्स इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। इस तरह से हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। शेप फिल लिखा हुआ है, हम इसको फिल करना चाहते हैं फिल करें, नहीं फिल करना चाह रहे इसको ना फिल करें। जिस कलर से मर्ज़ी इसको फिल करना चाहें फिल कर सकते हैं। इसके अंदर हम पिक्चर लेके आ सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें इसके अंदर इमेज जो है वो आ गई। इस इमेज के बाद हम इसके अंदर अगर कोई ग्रेडियंट फिल करना चाह रहे हैं हम ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं। अगर आप ग्रेडियंट नहीं करना चाह रहे, आप यहाँ से ध्यान से देखना है, टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं। इस तरह से हम इमेज को किसी भी शेप के अंदर जो है वो बना सकते हैं। सॉरी, ये शेप किसी भी स्टाइल के अंदर बना सकते हैं। शेप के इफ़ेक्ट्स हैं, जिस तरह हमने इमेज के इफ़ेक्ट्स देखे थे वही सारे इफ़ेक्ट्स इसके भी हैं जो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देखें, जैसे ही हम इसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट्स अप्लाई करते हैं, पिक्चर के साथ नया एक टैब पिक्चर के टूल्स के लिए एक नया टैब फॉर्मेट का आ जाता है, पिक्चर फॉर्मेट का, जिसके अंदर पिक्चर की सारी एट्रीब्यूट्स, सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मौजूद हैं जो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। चंद एक ऐसी हैं जो इस टाइम पे डीएक्टिव हैं, अप्लाई इसके ऊपर नहीं की जा सकती। ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। शेप्स बनाने के बाद इसकी बाकी चीज़ें अलाइन है, रोटेट है। फ़िलहाल रोटेट्स का तो मतलब ये है कि हम जहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हैं। अलाइन का मतलब ये है कि हम इसको कहाँ पे रखना चाह रहे हैं, वहाँ पर जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। चलें, ये शेप्स के इस टूल में फ़िलहाल इतना काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं। इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में आने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्मार्ट आर्ट का। ध्यान से इसके ऊपर देखिए, हमारे पास कुछ टेक्स्ट मौजूद है जिसमें हमारे पास ये मेन हेडिंग है, ये उसकी सब हेडिंग्स हैं, ये कैटेगरीज़ कह लें, सब कैटेगरीज़ कह लें। अब इस तरह से ये टेक्स्ट लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो अच्छे से समझा सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ किसी ग्राफिकल इमेजेस के ज़रिए किसी बंदे को बताई जाए तो वो जल्दी से उसको पिक करता है। तो हम स्मार्ट आर्ट के ज़रिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्मार्ट आर्ट को, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ये हमें अपने काम से रिलेटेड यहाँ पे डायग्राम्स जो है वो ढूंढनी पड़ेंगी। यहाँ पे हर तरह की डायग्राम्स जो है वो मौजूद हैं, शेप्स जो है वो मौजूद हैं। तो हमने ये देखना है कि हमारे काम की कौन सी है, हम किस कैटेगरी की जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं।
ये वाली ले लें, मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ जैसे लिख लें हार्डवेयर, और यहाँ पे लिख लें सॉफ्टवेयर। ध्यान से देखना है, यहाँ पे हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ध्यान से देखना है आपने, यहाँ पे ये कैटेगरीज आ रही हैं, हमें वाज़े पता चल रहा है कि ये हार्डवेयर की जो टाइप्स हैं वो ये वाली हैं, सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स हैं वो ये वाली हैं। इस तरह से एक्सप्लेन करनी हो कोई भी चीज़, हम बड़ी आसानी के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये जो हमने यूज़ किया, इसको फ़िलहाल हम पकड़ के थोड़ा सा ले चलते हैं एंड पे। ध्यान से देखना है, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के स्टाइल दिए हुए हैं, हम इसकी कलर्स, इसके स्टाइल्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। ध्यान से देखना है आपने, कोई भी स्टाइल आप चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है 3D, इसका मतलब ये है कि ये सारे 3D स्टाइल्स हैं। अगर हम 3D स्टाइल अप्लाई नहीं करना चाह रहे, कोई और अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई और भी कर सकते हैं। वैसे ये अच्छे लग रहे हैं 3D स्टाइल्स। ध्यान से देखना है आपने, इसके अलावा भी यहाँ पे हम इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, कोई और लेआउट लेके आना चाहें लेके आ सकते हैं। जैसे ये वाला है, इसके अंदर उसने खुद से जो है वो बनाया हुआ है इसका स्टाइल। जो भी हमने इसके अंदर लिखा था वो सारा का सारा कुछ इसके अंदर आप खुद से ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये देखें, हम जिस कैटेगरी में भी जाएंगे, ये देखें यहाँ पे हम इस साइड पे पिक्चर भी लगा सकते हैं। हम किसी हार्डवेयर की पिक्चर लगा दें, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की इमेज जो है वो लगा दें, ये वाला काम भी कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट के साथ हमें जो पढ़ा था वर्ड आर्ट, उसके सारे टूल्स जहाँ पे मौजूद हैं वो भी इसके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं, इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। चलें इसको बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल स्मार्ट आर्ट में इतना बहुत है कि आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर डिटेल से लेक्चर बनाना है। उसके बाद चार्ट मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, आज चार्ट के बारे में सिंपल सा चार्ट आपको बनाना बता देता हूं। उसके बाद चार्ट्स की आगे टैब्स जो है वो नया आ जाता है। जैसे हम चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, जहाँ से सबसे पहला काम चार्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सिलेक्ट करते हैं, साथ एक्सेल की शीट ओपन हो जाती है। डाटा हमारा एक्सेल शीट के ऊपर होता है, ग्राफ बनता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो हम एक्सेल के अंदर जो भी डाटा डालेंगे वहाँ पे जो है वो शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल नुमान, रिहान, हमज़ा और हमाद। ध्यान से देखना, यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं कि मैथ, फिज़िक्स और कंप्यूटर। मैथ, फिज़िक्स और कंप्यूटर। यहाँ पे हम उनके मार्क्स लिख लेते हैं। जैसे मैथ के अंदर उसके 70, 60 और इसके हम 50 कर लेते हैं, और इसके हम कर लेते हैं 90 कर लेते हैं। ध्यान से देखना है। इसी तरह अगर हम फ़िज़िक्स में आते हैं तो फ़िज़िक्स में हम यहाँ पे कर लेते हैं 45, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 65, 50 कर लिया हमने, और यहाँ पे हमने कर लिया 70। ध्यान से देखना है आपने। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी हम यहाँ पे कर लेते हैं 73, यहाँ पे हमने कर लिया 54, 55 कर लिया, और यहाँ पे हमने कर दिए 65। जैसे ही हमने डाटा पूरा किया, ऑटोमेटिक ग्राफ उसके हिसाब से बन गया। अगर हम यहाँ पे इसको फ़िलहाल मिनिमाइज़ कर देते हैं, इसको मैक्सिमाइज़ कर देते हैं। ध्यान से देखें, यहाँ पे ब्लू कलर मैथ को शो कर रहा है, रेड कलर जो है मरून कलर फ़िज़िक्स को, और ग्रीन कलर जो है वो कंप्यूटर को शो कर रहा है। नीचे नाम लिखे हुए आ रहे हैं। यहाँ पे देखें तो नुमान के इस कंप्यूटर के अंदर 73 मार्क्स हैं। इसके ऊपर जाएँ तो वो ख़ुद से वैल्यू शो करवा देता है, इसकी वैल्यू कितनी है, 45 हैं उसके फ़िज़िक्स में, और इसके मैथ में कितने हैं, 70 हैं। ये सारे इस ग्राफ के ज़रिए सारी वो वैल्यूज़ शो हो रही हैं जो हमने एक्सेल के अंदर पुट की थी। इस ग्राफ को भी हम मुख्तलिफ़ स्टाइल दे सकते हैं, मुख्तलिफ़ कलर दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो हम कोई भी चीज़ उसके ऊपर अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं।
जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, हम ग्राफ की मुख्तलिफ हमारे पास स्टाइल्स मौजूद हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो कहता है कि चार्ट लेआउट, इसको चार्ट कहा जाता है, जिसके लिए हम ग्राफ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे वैल्यूज़, एक्चुअल वैल्यूज़ भी शो करवा सकते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे चार्ट के, ग्राफ के मुख्तलिफ स्टाइल मौजूद हैं। यहाँ पे हम इसको टाइटल भी दे सकते हैं, ये किस चीज़ का है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स, तो इसको टाइटल भी दे सकते हैं। डाटा दोबारा एडिट करना हो, ये लिखा हुआ है एडिट डाटा, एक्सेल की शीट दोबारा ओपन हो जाएगी, वहाँ पे हम डाटा जो है दोबारा से एडिट कर लेंगे। जहाँ से हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। उसके बाद लेआउट है, फॉर्मेट का टैब है, इसके ऊपर ग्राफ के ऊपर कंप्लीट एक लेक्चर बनेगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। फ़िलहाल इतना काम कर रहे हैं कि आपको वर्ड चलाना आ जाए। इंशाल्लाह जैसे ही ये सीरीज़ कंप्लीट होगी, इसी प्लेलिस्ट के अंदर यूट्यूब के ऊपर आपको इनकी सारे ऑब्जेक्ट्स, सारी चीज़ें, सारे टूल्स, इनकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट क्या है? यहाँ से मैं फ़िलहाल इसको जो है वो डिलीट कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट कह लें, स्नैपशॉट कह लें, एक ही बात है। यहाँ पे सपोज़ कर लेते हैं कि मैंने साथ जोटोरेंट ओपन किया हुआ है। मैं इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ, या मैंने यहाँ से कोई और एप्लीकेशन जो है वो ओपन की हुई है। यहाँ से हम एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, जैसे है डिवाइस C++, ये मैंने ओपन किया। डिवाइस C++ का इंटरफेस मैं दिखाना चाह रहा हूँ, अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर लेके आना चाह रहा हूँ। कोई नोट्स बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये ज़रूरत पड़ती है ऐड करने की। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करके जहाँ से मैं उसका इंटरफेस लेके आ सकता हूँ। मुझे कहीं पे तस्वीर बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी विंडोज़ ओपन होंगी उन सब के स्क्रीनशॉट्स हम जहाँ से लेके आ सकते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ़ एक विंडो ओपन है तो यहाँ पे सिर्फ़ एक आएगा। अगर सपोज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे 2 से 3 विंडोज़ जो है वो ओपन थी, यहाँ पे हम कोई और विंडो भी ओपन कर लेते हैं। साथ हमने पेंट ओपन कर लिया। चलें दोबारा वर्ड पे चलते हैं। अब आपको वहाँ पे 2 चीज़ें मिलेंगी स्क्रीनशॉट में। यहाँ पे देखें, साथ में पेंट भी आ रहा है। हम पेंट को भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। मतलब कोई भी विंडो जो ओपन है उसको हम इसके अंदर आसानी के साथ इंसर्ट जो है वो कर सकते हैं। जैसे हम इंसर्ट करते हैं, क्योंकि ये इमेज की फॉर्म में, इमेज का टैब साथ नया आ जाता है, नया फॉर्मेट जो है वो आ जाता है, फॉर्मेट का टैब। उसके बाद दोबारा चलते हैं, जहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है स्क्रीन क्लिपिंग, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम ख़ुद से एरिया जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कितना सारा एरिया जिसको हम क्रॉप करके इसके अंदर लेके आना चाहते हैं। मैं सिर्फ़ इतना सारा एरिया जो है वो लेके आना चाह रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, उतना सारा एरिया क्रॉप किया, वहाँ से इंसर्ट जो है वो इसके अंदर कर दिया। यहाँ से हम कि कोई भी स्क्रीनशॉट, स्क्रीन का एरिया इसके अंदर आसानी के साथ जो है वो इमेज की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।